आवाज जनता की। तो कम से कम 23 व्यक्तियों से तो निश्चित रूप से ये डील किया गया था और भी कितनों से किया गया था। ये सभी अपराध कर्मियों ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया और ये सभी अंडरग्राउंड हो गए। हम अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी, एएनएम, टीआरई 3 या किसी भी बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली का काम करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। न्यूज पेयर ने उस तस्वीर को पहले ही दिखाया था कि नालंदा स्थित परवलपुर के यह शिक्षक रहने वाले हैं जो गलत गतिविधियों के कारण शिक्षा से मुक्त कर दिया गया था और पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक होटल से इन्हें पकड़ा गया था। ईस्ट एसपी परिचय कुमार ने साफ तौर से इसका खुलासा करते हुए कई सर्टिफिकेट और कई दस्तावेज और ब्लैंक चेक को बरामद किया था। अब इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, इसमें महिला भी शामिल है। पुलिस का जांच दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है और लगातार आगे जांच दायरा बढ़ रही है और छापेमारी भी हो रही है। देखिए, बीपीएससी में नौकरी लगाने के लिए 60 लाख, टीआरई 3 और 4 में नौकरी लगाने के लिए 10 से 15 लाख, एएनएम में नौकरी लगाने के लिए 3 से 4 लाख, टीटी में नौकरी लगाने के लिए 8 से 9 लाख रेट भी फिक्स किया गया था। और जिस तरीके से जो खुलासा हुआ, कई सर्टिफिकेट स्टूडेंट का मिले हैं। अब उसके आधार पर पुलिस का जांच दायरा लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। वो महिला कौन है जो इस सेटिंग में काम करती थी, तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और तमाम मामलों को लेकर ईस्ट एसपी परिचय कुमार क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। नाम तो आपको तो मैंने प्रेस में बताया नहीं था, अभी नहीं बता पाएंगे अभी उसे। कितने लोग इस गैंग में शामिल थे? मैंने आपको बताया था कि इसमें 15 से अधिक नाम निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये पुलिस को सफलता मिलने के बाद लगभग सभी अपराध कर्मियों ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया और ये सभी अंडरग्राउंड हो गए। हम अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका अभी लोकेशन क्या है और इनकी अभी प्रेजेंट गतिविधि क्या है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई लगातार की जाए। कोई महिला भी शामिल है? जी, महिलाओं का भी नाम आया है निकल के। अभी इस स्टेज पे डिटेल्स प्रोवाइड करना उचित नहीं होगा। कितने अभ्यर्थियों से टोकन मनी ली गई थी? जी, जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये 23 अभ्यर्थियों के मार्क्स कार्ड वगैरह बरामद हुए अलग अलग फाइल बना के। तो कम से कम 23 व्यक्तियों से तो निश्चित रूप से ये डील किया गया था और भी कितनों से किया गया था ये अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट होगा। सॉरी, नालंदा में भी छापेमारी की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम छापेमारी कर रहे हैं। उस दिन भी हमने समस्तीपुर में भी किया था, नालंदा में भी किया था और भी जगहों पे छापेमारी चल रही है। कितने लोगों से टोकन मनी ली गई? कम से कम ये जो 23 व्यक्ति थे इनसे टोकन मनी तो लिया गया था। अलग अलग एग्जाम, जिस एग्जाम के बारे में इनसे बात हुई थी उस एग्जाम के हिसाब से टोकन मनी लिया गया था। हालांकि मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ही ये ठगी का मामला ज्यादा प्रतीत होता है। ऐसा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने निश्चित रूप से किसी की कहीं सेटिंग कराई हो। अप्रोक्स कितने टोकन मनी रुपए के तौर पर? अमाउंट अभी आपको नहीं बताएंगे। फिर भी सर 23 लोगों से लिया गया है, उस पे अमाउंट अमाउंट का हमारे पास अभी कोई डिटेल नहीं है, एविडेंस नहीं है। जो होता है आपका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो ट्रेल होता है, ट्रेल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कुछ भी इस पे कमेंट नहीं कर कैसे अभ्यर्थियों से जुड़ते थे ये? अभ्यर्थियों से ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ते थे या फिर कहीं जो कॉमन जो लिखने पढ़ने वाली जगह होती है या फिर ऐसे जो मैदान जहाँ पे अभ्यर्थी आते हैं दौड़ने वगैरह के लिए, वहाँ भी इनसे दोस्ती वगैरह करके अपने झांसे में लिया करते थे। बाकी एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरीके से भी अभ्यर्थियों से संपर्क में आते थे। पूरी तरह से ठगी का मामला है। अभी ये मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ठगी का मामला है कि नहीं, परंतु महिला का क्या रोल था इसमें? अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है। अभी इस पे ज्यादा आपको हम नहीं बता पाएंगे, बताने से हमारा केस कमजोर होगा।